हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 26 जिसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का मॉड्यूल। तो इसके अंदर स्टेज सेकंड है। इसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे 42 से लेकर के 60 तक। ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने को सोल्व करने हैं। तो जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ वो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा, और थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 42 देखो ध्यान से क्या करे है। एक समान मंदित गति में यानी मंदित हो रहा है तो विस्थापन नियत दर से वृद्धि करता है, वेग नियत दर से वृद्धि करता है, वेग नियत दर से घटता है। भाई मंदन है तो वेग घटता है। जड़त्व निर्देश तंत्र बता रखा है। यदि हम ये जानते हैं कि वस्तु त्वरित नहीं है, या तो वह विराम में है या एक समान रेख की गति कर रही है, तो प्रथम नियम के अनुसार ये कह सकते हैं कि वस्तु पर कुल बाह्य बल अवश्य होगा शून्य, क्योंकि बल ही नहीं लग रहा। तो इस स्थिति में त्वरण नहीं होगा, यानी उसका वेग है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना। जब तक किसी भी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए तब तक उसका वेग परिवर्तित नहीं होता है। इसके बाद में ये क्वेश्चन आ गया 45वां। तो 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से। गोली का द्रव्यमान दीर्घ 90 से जा रही थी। u बराबर कितना देगा आपके पास है 90। v बराबर कितना देगा 0 क्योंकि रेस्ट में आ गई। x बराबर कितना देगा 60 सेंटीमीटर यानी 0.6। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास है 2ax। यहां से वैल्यू सबकी पुट करके आप a निकाल देना और F बराबर ma से आप फोर्स निकाल देना। 46 में क्या कर रहे देवदान से। सीधा बॉलर की दिशा में प्रारंभिक चाल 12 मीटर पर सेकंड को परिवर्तित किए बिना मारता द्रव्यमान इतना है तो आवेग कितना देगा। आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। 46वां बॉल का द्रव्यमान कितना भी m, वेग कितना देगा v। बेट से टकराती है फिर वापस आ जाती है। द्रव्यमान कितना m, वेग कितना देगा आपके पास है v। तो डेल्टा पी बराबर कितना देगा आपके पास 2mv। ठीक है ना। 47वां क्वेश्चन कह रहा है 47 देखो क्या करे। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु प्रारंभिक चाल दे रखी है, नियत बल दे रखा है, वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा। तो टाइम पूछ रहा है। u बराबर कितना देगा आपके पास है 15। यहाँ पे एक काम करो ना, u बराबर कितना देगा आपके पास 15, v बराबर कितना देगा आपके पास है 0, और f बराबर कितना दे रखा है 50, m कितना दे रखा है आपको 20, f बराबर कितना होता है डेल्टा p। डेल्टा p कितना होता है m इंटू वी माइनस यू अपॉन क्या देगा आपके पास है t। ठीक है ना। तो f कितना दे रखा आपको बताओ 50, m कितना देगा बताओ m 20, v कितना देगा आपके पास में बताओ 0, u कितना आपके पास है 15। टाइम आपको पूछा जा रहा है। फोर्स को अपन -50 लेंगे क्योंकि फोर्स है वो मंदन का काम कर रहा है, यहाँ पे रिटार्डेशन का काम कर रहा है। यहाँ से टाइम आ जाएगा। 48वां क्वेश्चन रॉकेट पर प्रणोद याद करना है, तो ये अपन क्या कर देंगे भी। 48वां क्वेश्चन, ये कोई रॉकेट है, द्रव्यमान कितना है भी 20,000 kg, यानी इसको अपन बोल सकते हैं कितना 20,000 kg। तो नीचे की तरफ g लगा दो, तो ये कितना देगा आपके पास 2 × 10⁵। ये तो इसका वेट हो गया। ऊपर की तरफ फोर्स कितना देगा F, इसका त्वरण वो a बराबर कितना देगा आपको बताओ 5। तो ऊपर वाला फोर्स माइनस कितना देगा आपके पास नीचे वाला फोर्स बराबर m कितना देगा 20,000 इंटू कितना देगा 5 देगा। सॉल्व करके f की वैल्यू निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहे हैं देवदान से। द्विविमीय गति करने वाले कण के लिए x t और y t ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। डायग्राम में देख सकते हैं कि x का टाइम के सापेक्ष संबंध है वो सरल रेखीय है, यानी इसका जो vx है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी x अक्ष के अनुदिश इसका वेग कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना।
और एक्स अक्ष के अनुदिश वेग अगर कांस्टेंट हो गया तो ए एक्स बराबर कितना देगा आपके पास में 0। ए एक्स बराबर क्या देगा आपके पास में 0। अब अपन निकालते हैं ए वाई निकालते हैं। तो पार्टिकल 2 सेकंड में 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, तो एस कितना देगा 4, यू वाई कितना देगा 0, 1/2, ए वाई इंटू टाइम कितना देगा 2, 2 का स्क्वायर कितना देगा 4, 4 से अपन 4 को काट देंगे तो ए वाई बराबर कितना देगा आपके पास में 2 आ गया। तो एक्स एक्स के अनुदिश तो कोई त्वरण है नहीं और वाई एक्स के अनुदिश इसका त्वरण कितना देगा आपके पास है 2। तो ए बराबर क्या होता है एम ए, तो एम कितना हो जाएगा 0.5, ए कितना हो जाएगा 2, तो वाई एक्स के अनुदिश इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ए बराबर एम ए से निकाल देंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 मैं देखता हूं। देखो एक ब्लॉक जिसका द्रव्यमान कितना भी 25 केजी 50 किलोग्राम के व्यक्ति द्वारा चित्र में प्रदर्शित 2 भिन्न तरीकों से उठाया जाता है। दोनों स्थितियों में व्यक्ति द्वारा तल पर लगाई गई अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान कितना देगा। देखो कुछ ही नहीं, पहला जो केस है ना 50वें में, पहले केस में n1 बराबर, देखो इस व्यक्ति का भार नीचे की तरफ और व्यक्ति ने रस्सी को यूं पकड़ रखा है तो रस्सी का तनाव भी इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो रस्सी का तनाव कितना हो जाएगा बताओ 25 केजी के भार के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 50 + 25 इंटू जी। और N2 बराबर कितना देगा 50 जी तो नीचे लग रहा है और रस्सी ऊपर से आ रही तो टेंशन ऊपर की तरफ लग जाएगा, तो 50 - 25 इंटू क्या देगा आपके पास में जी। ये 50वां क्वेश्चन हो गया। बताओ इसके बाद में देवदान से 51वां क्वेश्चन देखो, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का वेग समय फलन v दीर्घ है, t बराबर 2 पर कण का संवेग ज्ञात करना है। संवेग तो ये तो कुछ भी नहीं है, आपको एक काम करना है भी वेग दीर्घ है, इस वेग के अंदर t बराबर 2 फुट कर देना तो t बराबर 2 पर वेग आ जाएगा, इसको द्रव्यमान से गुणा कर देना संवेग आ जाएगा। ठीक है ना। अगला देखो 1.5 केजी की एक गेंद को नीचे गिराया जाता है, तल से टकराने पर इसका वेग 25 मीटर पर सेकंड है। गेंद 15 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से उछलती है, संपर्क समय आपको दे रखा है तो गेंद पर आरोपित बल ज्ञात करना है। F बराबर कितना होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो अपन लिख सकते हैं अभी कौन सा हो गया ये 52, तो F बराबर कितना देगा आपके पास है डेल्टा पी यानी m इंटू वी माइनस यू अपॉन क्या देगा आपके पास है टी। तो m तो कितना देगा बताओ 1.5, v कितना देगा v 15 प्लस का ऊपर, u कितना देगा माइनस का 25 तो माइनस प्लस का 25 और टाइम कितना दे रखा है 0.03 सेकंड दे रखा है। ये आपके पास है फोर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, अपन जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन कितना होता है 2 mv cos थीटा होता है, ये मैंने आपको बता रखा है 2 mv cos थीटा। तो फर्स्ट केस के अंदर थीटा आपको क्या पुट करना है अभी 0 और सेकंड केस में थीटा बराबर कितना पुट करना है 30 पुट करना है। तो दोनों स्थितियों में संवेग में परिवर्तन निकाल दो और उनका अनुपात निकाल दो। और अपन जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन होता है वही क्या होता है बच्चों आवेग होता है। ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 54, m1 दे रखा है m2 दे रखा है, त्वरण निकाल देना और 2 सेकंड में 2 kg की द्वारा तय की गई दूरी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से निकाल देना। 55 अभी एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था। ठीक है ना। 4 सेकंड से पहले आप वेग निकाल दो तो पहले वेग कितना हो जाएगा अभी 3/4 और 4 सेकंड के बाद में वेग निकाल दो, बाद में वेग कितना है अभी 0 और आवेग क्या होता है अभी संवेग में परिवर्तन यानी m इंटू वी माइनस यू आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 56वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही बिलियर्ड की 2 गेंदें टकराती है, समान चाल से पुनः लौट आती है। ठीक है ना। यदि प्रत्येक गेंद का द्रव्यमान कितना है 0.05 kg, अन्य द्वारा आरोपित आवेग कितना हो जाएगा। अरे आवेग क्या होता है संवेग में परिवर्तन। बिलियर्ड की बॉल है जिसका द्रव्यमान m है, ये v वेग से इधर जाती है
और v वेग से इधर आ जाती है, तो संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा 2mv, बात खत्म, वही आवेग को देगा। क्वेश्चन नंबर 57, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है ना। 58 घर्षण का हो गया भाई, ये तो फ्रिक्शन का है, ठीक है ना। 59 अपन देखते हैं क्या कर रहे थे उदाहरण से। चित्रानुसार ब्लॉक ए जिसका भार कितना भी 100 न्यूटन, घर्षण इन अनतल जिसका डाल कितना भी 30 डिग्री पर रखा है, और ए का भार कितना दे रखा है अभी 100 न्यूटन, ठीक है। ए से जुड़ी रस्सी जो घर्षण इन गिरने से गुजरती है तथा डब्ल्यू भार के ब्लॉक बी से जुड़ती है, बार डब्ल्यू का मान क्या जिसके लिए निकाय साम्य अवस्था में होगा। लो जी, तो देखो ध्यान से, देखो एक तो डायग्राम के अंदर नीचे की तरफ जो स्मॉल एफ ये फ्रिक्शन दिखा रखा है ना, इसको काट देना, फ्रिक्शन तो है ही नहीं यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि नीचे की तरफ कितना लग रहा है mg sin थीटा, तो mg sin थीटा कितना हो जाएगा, बार कितना हो जाएगा 100, तो 100 sin थीटा कितना हो जाएगा 50 बराबर। उधर की तरफ कितना लग रहा है अभी w लग रहा है, तो w 50 के बराबर ही होना चाहिए, बस हो गया। और केबिन के तल पर प्रतिक्रिया बल आपको 9 mg/10 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो ए का मान, तो n बराबर कितना हो जाएगा m इंटू जी माइनस से हो जाएगा, क्योंकि लिफ्ट है वो नीचे की तरफ गति कर रही है। भाई एक ही बात को बार बार बताना अच्छा थोड़ा ना लगता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो n बराबर m g प्लस से होता है, और लिफ्ट अगर नीचे की तरफ जाती है तो n बराबर क्या होता है m इंटू जी माइनस से होता है, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल देना। स्टेज सेकंड है, इसमें एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है वो मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं, समझ गए। देखो बेटा ये उम्मीद तो आप बिल्कुल मत करो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो सर ही हमें सोल्व करवा के दे देंगे, फिर तो फायदा सर को ही होगा, आपको तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। आपको फायदा तभी होगा जब किसी भी क्वेश्चन के आप पीछे लगोगे और फिर उसके बाद में मेहनत करके आप उसको सोल्व करोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन उसमें अगर आपने 2 गलतियां की तो 2 गलतियों से 2 नई बातें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा कि इस रास्ते अगर मैं जाऊंगा तो आंसर नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस करोगे ना तभी आप में परफेक्शन आएगा बेटा, ठीक है ना। इसके बाद में स्टेज थर्ड की अपन बात करेंगे। चलो बेटा इसके बाद में अपन देखते हैं स्टेज थर्ड। तो क्या कह रहा है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है सत्य बल। तो बल तो अपन जानते हैं, स्टेज थर्ड क्वेश्चन नंबर 1, ए बराबर क्या होता है आपके पास है dp अपॉन dt, p बराबर क्या होता है mv, तो d बाई dt ये mv हो गया, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। फर्स्ट कह रहा है ए बराबर ma, सेकेंड कह रहा है m इंटू डी वी बाई डी टी, और थर्ड कह रहा है m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन, फोर्थ कह रहा है m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर तो ए बन गया, एम ए बन गया। अब f बराबर एम ए, ये तो कब आता है जब m की वैल्यू कांस्टेंट हो, तो डी एम बाई डी टी को अपन जीरो कर देंगे, तो कोई जरूरी थोड़ी ना है, वो तो एक स्पेशल केस हो गया, तो ये सारे गलत हो देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे थे उदाहरण से, 1 रुपए के 10 सिक्के एक के ऊपर एक रखे हैं, प्रत्येक सिक्के का द्रव्यमान कितना भी m है, कौन सा कथन सत्य है। तो सिक्के रखे हैं इस प्रकार से, बहुत सारे 10 सिक्के रखे हैं, तो 1 रुपए के 10 सिक्के एक के ऊपर एक रखे हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। आधार से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला ऑप्शन कह रहा है छठवें सिक्के पर बल आधार से गिनने पर उसके ऊपर स्थित सभी सिक्कों द्वारा 4 मिलीग्राम है, ये छठवां हो गया ना। इसके ऊपर कितने 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए।
छठवें सिक्के पर बल आधार से गिरने पर उसके ऊपर स्थित सभी सिक्कों द्वारा 4 मिलीग्राम के बराबर नीचे की ओर होता है। सही बात है बिल्कुल एकदम, क्योंकि एक सिक्के का कितना हो जाएगा अभी, सिक्के का द्रव्यमान कितना है भी एम है, 4 मिलीग्राम नहीं, ये 4 mg करना पड़ेगा भी आपको, 4 mg, ये 4 mg, 4 m तो द्रव्यमान होगा, g से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 mg है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है सातवें सिक्के द्वारा छठवें सिक्के पर बल, सातवें द्वारा छठवें सिक्के पर बल 7 और 6 के बीच में बल 4 mg नीचे की ओर होता है, सातवें द्वारा छठवें पर, ये सातवां हो गया, ये छठवां हो गया। तो ध्यान से देखना, देखो 1 2 3 4, तो छठवें के ऊपर कितना भी 1 2 3 4, तो 4 है ना, तो 4 है, तो ये सातवां है ना, वो छठवें पे नीचे की तरफ कितना लगेगा 4 mg, और छठवां सातवें पे ऊपर की तरफ कितना लगा देगा 4 mg लगा देगा। तो सातवें सिक्के द्वारा छठवें सिक्के पर बल है वो 4 मिलीग्राम 4 mg नीचे की ओर होता है, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं छठवें सिक्के द्वारा सातवें सिक्के पर प्रतिक्रिया बल, छठवें सिक्के द्वारा सातवें सिक्के पर प्रतिक्रिया बल 4 mg ऊपर की ओर होता है, बिल्कुल ठीक है। 10वें सिक्के पर कुल बल 9 mg नीचे की ओर होता है, ये गलत है भाई, क्योंकि 10वां सिक्का है ना, इस 10वें सिक्के पे नीचे की तरफ तो क्या लगता है mg, और ये जो 9वां सिक्का है कि इस पर ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा कितना mg। तो इस 10वें सिक्के पे कोई परिणामी बल नहीं होगा, क्योंकि अगर परिणामी बल हुआ तो इस स्थिति में ये सिक्का उस परिणामी बल की दिशा में गति करेगा, और ये गति कर नहीं रहा, इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आप क्या कह रहे हैं। एक वस्तु किसी चिकने नत्तल पर रखी है और ऊंचाई कितनी दे रखी है भाई 1, और लंबाई कितनी दे रखी है इसकी L दे रखी है, और नत्तल को क्षैतिज तय इस प्रकार त्वरण दिया जाता है कि वस्तु नत्तल के सापेक्ष स्थिर है। तो त्वरण का मान कितना हो जाएगा, अपन जानते हैं A बराबर कितना होता है जी tan थीटा होता है, शूडो फोर्स में अपन ने पढ़ा था इस चीज को। तो चलो मैं सोल्व करवा देता हूँ ये आपको। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कौन सा 8वां। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास है थीटा, लंबाई कितनी देर की L, ऊंचाई कितनी देर की आपको 1 दे रखी है, और अपन जानते हैं कि A बराबर कितना होता है आपके पास है जी tan थीटा। तो जी का तो क्या हो जाएगा आपके पास है जी tan थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे आधार, तो लंब तो कितना हो जाएगा अभी 1 हो जाएगा, तो इंटू कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना, और बटे आधार। आधार अपन कैसे निकाल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है लंब स्क्वायर। आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो ए बराबर आपको पूछा जा रहा है, तो ए बराबर कितना होता है आपके पास है जी tan अल्फा होता है, ये अपन जानते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है। L लंबाई की रस्सी को नियत बल F के द्वारा खींचा जा रहा है, और बल लगाने वाले बिंदु से x दूरी पर तनाव का मान कितना हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको करवा रखा है मैंने। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, ये फ्रिक्शन का घर्षण का क्वेश्चन हो गया, 12वां घर्षण का है, 13वां घर्षण का है। 14वां क्वेश्चन अपन करते हैं ध्यान से। 14वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, अभी समझने वाला क्वेश्चन है। देखो क्या करे, दो गुटके A और B, प्रत्येक का द्रव्यमान m है, और एक चिकनी क्षैतिज सतह पर रखें। दो क्षैतिज बल F और 2F क्रमशः गुटके A व B पर चित्रानुसार आरोपित होते हैं। गुटका A गुटके B पर फिसलता नहीं है। दोनों गुटकों के मध्य कार्यरत अभिलंब प्रतिक्रिया बल B के द्वारा A पर आरोपित का ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो देगा। भाई दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना, उसका ऊर्ध्वाधर घटक आपको पूछा जा रहा है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं पूछी जा रही है, आपको इसका वर्टिकल कंपोनेंट पूछा जा रहा है। तो एक बार इसका जो डायग्राम है, ये डायग्राम में बना देता हूँ, देखो ध्यान से। ऐसा डायग्राम बेटा, ये स्थिति है, और इसके बाद में ये वाला जो एंगल है, ये कितना देगा आपके पास है 30 डिग्री। और इसके बाद इधर से ये फोर्स कितना देगा F, ये फोर्स कितना देगा आपके पास है 2F। इसका द्रव्यमान भी कितना देगा आपके पास है m, इसका द्रव्यमान भी कितना देगा आपके पास है m। ये A होगा, ये आपके पास है B हो गया। तो दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपको कैलकुलेट करना है।
सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका त्वरण निकाल लेते हैं ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, बाहर से कितना फोर्स लग रहा है अभी, 2F और F। यहाँ पर 2F और F दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना देगा आपके पास में, 2F माइनस F हो देगा। तो नेट फोर्स हो जाएगा आपके पास में 2F माइनस F अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा बताओ, M प्लस क्या देगा M। तो इसको अपन बोलेंगे F अपॉन 2M। यानी ये वाला जो ब्लॉक है ये भी इधर की तरफ ए त्वरण से गति करता है, और ये वाला जो ब्लॉक है ये भी इस प्रकार से इधर की तरफ ए त्वरण से गति करता है, ठीक है ना। अब मेरे को क्या करना है भाई, मेरे को निकालना है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है। किस पर, आपको बोला जा रहा है बी के द्वारा ए पर आरोपित। तो ये तो कौन सा हो जाएगा ए, और ये आपके पास है बी। तो बी के द्वारा ए पर आरोपित, भाई यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर की तरफ लगता है, संपर्क सतह के लंबवत लगता है। तो ये तो आपके पास है संपर्क सतह होगी, और अब ये जो ए है ये तो बी पे लगाता है इस प्रकार से इधर की तरफ एन, और जो बी है वो इस प्रकार से ए पे लगाता है इधर की तरफ, ये इस प्रकार से इधर की तरफ लगाता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर की तरफ, ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, अभी इसका ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलो इसका अपन एफबीडी बना देते हैं। तो इसका एफबीडी बनाएंगे तो ऐसा एफबीडी बन जाएगा, देखो ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा सीन बन जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है 30, तो ये वाला एंगल भी कितना देगा 30 डिग्री। इसके बाद इस पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है कितना भी F, और इस पर इधर की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स आ रहा है N, ये N आ रहा है। अब इस N के अपन दो कंपोनेंट्स कर देंगे। N का एक तो कंपोनेंट आ जाएगा F के अपोजिट, और N का एक कंपोनेंट आ जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ। यहाँ पर ये वाला एंगल कितना आपके पास है 30, तो ये कितना देगा आपके पास है 60, तो ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है 30 हो देगा, कितना देगा 30। तो n का ये वाला कंपोनेंट कितना देगा n cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, तो √3n/2 हो गया। और ये वाला कंपोनेंट कितना देगा n sin 30, तो n sin 30 कितना होता है आपके पास n/2, ठीक है ना। और ये वाला जो ब्लॉक है इधर की तरफ इस प्रकार से ए त्वरण से गति कर रहा है। अब यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स बराबर ma में लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा देवदान से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इधर की तरफ गति कर रहा है, तो इधर की तरफ ये आपके पास है n/2, और F है ये क्या हो जाएगा अपोजिंग फोर्स हो जाएगा, तो n/2 माइनस F ये नेट फोर्स हो गया, और नेट फोर्स बराबर कितना होता है ma। अब इसका द्रव्यमान कितना भी m है, और a की बात करते हैं तो a कितना देगा आपके पास F अपॉन 2m, m से अपन m को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा F/2, माइनस का इधर की तरफ जाकर के प्लस का बन जाएगा, ये आपके पास है n/2 बराबर F प्लस F/2 कितना देगा आपके पास है 3F/2, ये आपके पास n/2 हो गया। और आपको इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट पूछा जा रहा है, यानी आपको पूछा जा रहा है, तो अपन बोलेंगे ny बराबर कितना देगा आपके पास √3n/2। तो यहाँ से √3 का √3 और n/2 को अपन क्या लिख देंगे 3F/2, ये आपके पास 3F/2 देगा। तो इसका आंसर आना चाहिए 3√3F/2। तो 3√3F/2 थर्ड ऑप्शन आपका सही जा रहा है। 15, 16, 17, 18 ये सारे के सारे घर्षण के हैं, 19वां घर्षण का है, 20वां घर्षण का है, 21वां आपको वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर के अंदर बताऊंगा मैं। इसके बाद में 22वां क्वेश्चन अपन देख सकते हैं। 22वां क्वेश्चन अपन देखते हैं देवदान से। बाईसवां क्वेश्चन देखो क्या करे, क्वेश्चन नंबर 22। देखो 3 बंदर ABC जिनके द्रव्यमान कितने अभी 10, 15, 8 डी बिंदु से लटकी हुई रस्सी पर ऊपर नीचे चढ़ते हैं। बंदर ए है ना वो तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे उतरता है। तो एक का द्रव्यमान देखो ध्यान से, एक का द्रव्यमान कितना देगा 10, जी कितना देगा आपके पास है 10। इसके बाद में त्वरण से नीचे उतरता है तो माइनस हो देगा,
तो माइनस कितना हो जाएगा आपके पास है 2, एम जी माइनस ये कर दिया। बी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपके पास है 15। और इसके बाद में बंदर बी है ना, वो नियत चाल 0.8 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर चढ़ता है। अगर इसकी चाल नहीं है तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा 0। तो इस स्थिति में टेंशन कितनी डेवलप करेगा, ये एम जी के बराबर डेवलप करेगा। तो 15 × 10 ही हो जाएगा प्लस। बंदर सी की अगर अपन बात करें तो बंदर सी है, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 8 और जी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ खींचता है। तो 10 × 10 + 1.5 हो गया। तो ये आपके पास टोटल टेंशन आ जाएगी भी। भाई सीधी सी बात है, जो बंदर है वो ए त्वरण से ऊपर की तरफ चढ़ता है उसका तो एम जी प्लस ये कर दो, और जो नीचे की तरफ उधर है उसका एम जी माइनस ये कर दो, और जिसका त्वरण ही 0 है उसका एम जी कर देंगे। ठीक है ना। 22वां क्वेश्चन हो जाएगा। 23वां फिर से घर्षण का है। 24वां क्वेश्चन अपन कर सकते हैं देवदान से। 24वां क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 24 व्यक्ति को प्लेटफॉर्म को साम्य अवस्था में रखने के लिए रस्सी पर कितना बल आरोपित करना चाहिए। तो देवदान से ये आपके पास इस प्रकार से कोई भी एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म हो गया, और प्लेटफॉर्म का द्रव्यमान कितना है अभी 24 kg। इसके बाद इसके ऊपर इस प्रकार से ये कोई एक पुली लग रही है, ये पुली लग रही है, इसके ऊपर से इस प्रकार से कोई रस्सी पास हो रही है। ठीक है ना। और ये यहां से बंधी है, और फिर उसके बाद इस रस्सी को एक आदमी ने पकड़ रखा है। ठीक है ना। ये आदमी ने पकड़ रखा है, और ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ बंधी है अभी। आदमी का द्रव्यमान कितना देगा 42 kg, और इस प्लेटफॉर्म का द्रव्यमान कितना देगा 24 kg हो जाएगा। तो इस आदमी को प्लेटफॉर्म को स्थिर रखना है, तो इसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो आपको पूछा जा रहा है अभी। तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म का द्रव्यमान कितना देगा अभी 24, तो इस पे नीचे की तरफ कितना लग जाएगा 240। इसके बाद इस आदमी का द्रव्यमान कितना देगा, आदमी का द्रव्यमान हो जाएगा 42, तो नीचे की तरफ तो कितना लग जाएगा अभी 420। और इसके बाद में देवदान से प्लेटफॉर्म स्थिर है, इस आदमी का भार है वो 420 है, यानी आदमी इस प्लेटफॉर्म पर कितना दबाव लगाता है 420 का। तो ये प्लेटफॉर्म वापस इस आदमी पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा देगा। कितना लगा देगा बताओ 420 का लगा देगा। ठीक है ना। इसके बाद में ये जो आदमी है, कि आदमी इस रस्सी को किससे खींच रहा है एफ से, तो इसके अंदर टेंशन है वो कितना देगा आपके पास एफ हो जाएगा। कितना देगा एफ। इसके बाद यहाँ पर भी एफ हो गया, रस्सी की इधर की तरफ भी एफ हो गया, यहाँ पर भी एफ हो गया, यहाँ पर भी एफ हो गया, तो इधर की तरफ कितना देगा अभी एफ, और ये भी एफ, तो एफ एफ कितना हो गया 2f, तो यहाँ पर भी कितना देगा 2f, और यहाँ पर भी कितना देगा आपके पास में 2f हो गया। ठीक है ना। इसके अलावा कोई फोर्स अगर आपको लगता हुआ दिख रहा है तो आप बता सकते हैं, कोई नहीं है। अब देवदान से सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, भी इस आदमी पर लगने वाला फोर्स देखते हैं। क्या आदमी हो गया, इस आदमी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं देवदान से। इस आदमी पर लगने वाले फोर्स अपन देखते हैं। एक तो इस आदमी का mg लग जाएगा नीचे की तरफ, कितना हो जाएगा आपके पास में 420। और एक ध्यान से देखना, तो ये आदमी इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग जाएगा। ठीक है ना। तो इसको n ही बोल देंगे अपन, ये n हो गया भाई। इस पे ऊपर की तरफ लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और एक ध्यान से देखना, तो ये जो रस्सी इसका फोर्स लग जाएगा F लग जाएगा। ये तो आदमी हो गया। इसके बाद इस प्लेटफॉर्म पर लगने वाले फोर्स की बात करते हैं। प्लेटफॉर्म हो गया, तो इस प्लेटफॉर्म पे इसका 240 इसका वेट लग जाएगा नीचे की तरफ। और इसके बाद में प्लेटफॉर्म में वो आदमी भी कितना लगाता है बताओ n, तो आदमी भी प्लेटफॉर्म पे नीचे की तरफ कितना लगा देगा अभी n लगा देगा।
और इसके बाद इस प्लेटफॉर्म पे ऊपर की तरफ एक फोर्स और लगता है, कौन सा लगता है बताओ? 2F लगता है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ इस प्रकार से ये हो जाएगा आपके पास में 2F हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से इस पर ऊपर वाले बलों और नीचे वाले बलों को बराबर कर दो, एक समीकरण बन जाएगा। इस पर ऊपर वाले और नीचे वाले बलों को बराबर कर दो, एक समीकरण बन जाएगा। और दोनों समीकरणों को सॉल्व करके आप आंसर निकाल देना। यहाँ से आप F की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और N की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 25 है ना, इसमें भी फ्री बॉडी डायग्राम आपको प्रॉपर्ली बनाना आना चाहिए और फ्री बॉडी डायग्राम बना करके इसको भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। नहीं अगर आए ये क्वेश्चन, अगर सॉल्व नहीं हो तो इंस्टीट्यूट में डाउट भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन भेज देंगे आपको। इसके बाद स्टेज 5 पे आता हूं मैं। स्टेज 5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 फ्रिक्शन का है। क्वेश्चन नंबर 2 ये अपन देख सकते हैं, एक व्यक्ति का द्रव्यमान कितना भी 60 kg 940 kg द्रव्यमान की लिफ्ट में खड़ा होकर लिफ्ट का बटन दबाता है। लिफ्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर गति करती है। जी बराबर कितना भी 10 है, तो लिफ्ट जिससे लटकी है उस केबल के अंदर तनाव कितना देगा। अगर कुल द्रव्यमान की बात करेंगे तो 940 तो किसका हो जाएगा? लिफ्ट का, और 60 किसका हो जाएगा? आदमी का। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000। ये तो m आ गया। और ऊपर की तरफ त्वरित गति कर रही है तो mg+ ये करना आपको, पहले ही बता चुका हूं आपको मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, द्रव्यमान है कितना? m है, v वेग से टकराती है, इसी वेग से वापस आ जाती है। तो आवेग कितना हो जाएगा? अपन जानते हैं कि आवेग बराबर क्या होता है? संवेग में परिवर्तन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2mv के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2mv के बराबर, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन फ्रिक्शन का है फिर से। और पांचवा क्वेश्चन देखो ध्यान से, बहुत आसान है। कार का द्रव्यमान दे रखा है 1000 kg 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, ठीक है ना। तो 72 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1D के अंदर मैंने आपको बता रखा है, ये एक पेड़ से टकराती है और 0.2 सेकंड में स्थिर हो जाती है। तो औसत बल जो टकराव के दौरान कार पर लगा वह है। तो प्रारंभिक वेग तो कितना हो जाएगा कार का? 20। अंतिम वेग कितना हो जाएगा आपके पास है? 0। द्रव्यमान आपको दे रखे है, टाइम आपको दे रखे है। F बराबर कितना होता है? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, और डेल्टा P को अपन लिख सकते हैं m इंटू वी माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में? T हो जाएगा, ठीक है ना। बस क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये फिर से किसके हो जाएंगे? फ्रिक्शन के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करवाता हूं मैं आपको। तीन ब्लॉकों के द्रव्यमान कितने भी m, 2m और 3m है, दिख रहा है डायग्राम में। m ब्लॉक पर ऊपर की ओर F बल लगाने पर सभी गुट के एक स्थिर वेग v से ऊपर की ओर गति करते हैं। 2m द्रव्यमान के ब्लॉक पर नेट बल कितना देगा? भाई ध्यान से देखना, देखो 2m, ये जो 2m द्रव्यमान का ब्लॉक है इस पर आपको नेट फोर्स पूछा जा रहा है। अपन जानते हैं कि नेट फोर्स बराबर क्या होता है? m इंटू ए। अब ये जो 2m है वो भी ऊपर की तरफ विवेक से गति कर रहा है, ऊपर की तरफ विवेक से गति कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका त्वरण 0, और त्वरण अगर 0 तो नेट फोर्स भी कितना हो जाएगा? इस पे 0। तो आंसर 0 आ जाएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 फ्रिक्शन का गया। फिर 10वां क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको F और T के बीच में ग्राफ दे रखा है। यहाँ पर 0 से लेके 2 तक तो फोर्स है वो क्या भी पॉजिटिव, 2 से लेके 4 तक फोर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव, 4 से लेके 8 तक फिर से फोर्स क्या हो जाएगा? भी पॉजिटिव देगा। अब आपको पूछा जा रहा है संवेग में परिवर्तन कितना देगा। मैंने आपको बता रखा है कि F और T के बीच में अगर ग्राफ दे रखा है तो इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो किसको बताता है? बताओ, संवेग में परिवर्तन को बताता है। तो F और T के बीच में ग्राफ, इसके नीचे का एरिया निकाल दो। तो पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव एरिया को आपको माइनस करना है, ठीक है ना। तो संवेग में परिवर्तन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 एक अच्छा क्वेश्चन है, ये अपन देखते हैं। देखो ध्यान से 11वां क्वेश्चन देखो भैया आप। m द्रव्यमान का एक बैलून a त्वरण से नीचे उतर रहा है। ये कोई बैलून है, इसका द्रव्यमान कितना है? भी m है। इसमें नीचे की तरफ कितना लगता है? mg लगता है। इसका नीचे की तरफ त्वरण कितना है? भी a है। और बैलून है, इस पर ऊपर की तरफ हवा का उत्प्लवन बल लगता है, और ये उत्प्लवन बल कितना देगा आपके पास? F हो जाएगा। इसके लिए समीकरण क्या बना देंगे अपन, बताओ।
ये बन जाएगा आपके पास एम जी माइनस क्या देगा एफ बराबर एम ए, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 1 बन गई आपके पास। दूसरे केस में बोला जा रहा है कि इसमें से कितना द्रव्यमान हटा दिया जाए ताकि ये ए त्वरण से ऊपर उठने लग जाए। अब मैं क्या करता हूँ देवदान से, ये जो बैलून है ना, इस बैलून में से कुछ द्रव्यमान को मैं हटा देता हूँ, एम नोट को हटा दूंगा। तो नीचे इसका भार कितना देगा बताओ, एम माइनस एम नोट इंटू जी। ऊपर की तरफ इसका वेट फोर्स क्या देगा अभी, एफ हो देगा। ऊपर की तरफ इसका त्वरण है वो कितना देगा आपके पास, ए। तो ऊपर का फोर्स कितना देगा बताओ, एफ माइनस कितना देगा आपके पास, एम माइनस एम नोट इंटू जी बराबर क्या देगा आपके पास, एम ए हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया भाई, समझ गए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ चुकी। एक बार जो बेलून है वो नीचे की तरफ गति कर रहा है, एक बार बेलून है वो ऊपर की तरफ गति कर रहा है। अब अपन एक काम करते हैं, समीकरण 1 और 2 को अपन जोड़ देते हैं। तो क्या बन जाएगा देवदान से, माइनस एफ से प्लस एफ कट जाएगा। तो ये कितना देगा आपके पास, एम जी इधर आ गया। और इसके बाद ये क्या देगा आपके पास, माइनस का एम जी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस क्या देगा आपके पास, एम नोट जी, ठीक है ना। और यहाँ पे भाई इक्वेशन इसके अंदर एक चीज करनी पड़ेगी आपको, इसका द्रव्यमान कितना है, एम माइनस एम नोट, एम माइनस एम नोट इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। देखो मैंने इसके अंदर क्या गलती की थी, मैंने ये गलती की थी कि मैं इसको एम ए लिख रहा था, यार एम ए नहीं होगा ये, क्योंकि अब इसका जो मास है वो एम माइनस एम नोट हो चुका है। तो एम माइनस एम नोट इंटू ए करना पड़ेगा अपने को। तो ये एम जी माइनस एफ प्लस एफ तो कट चुका है। तो माइनस क्या हो जाएगा आपके पास बताओ, माइनस का एम जी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का एम नोट जी बराबर कितना देगा आपके पास, एम ए प्लस एम ए बराबर कितना देगा, 2 एम ए। और इसके बाद में ये क्या देगा आपके पास, माइनस का एम नोट ए हो गया। माइनस का एम नोट ए इधर की तरफ आ जाएगा। देखो एम जी से अपन एम जी को काट देंगे, एम नोट ए इधर की तरफ आ जाएगा। तो एम नोट को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस जी बराबर, ये आपके पास 2 एम ए आ गया। तो यहां से आपको एम नोट काट निकालना है। तो एम नोट बराबर कितना देगा, 2 एम ए अपॉन ए प्लस जी, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11वां एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि AIPMT 2014 के अंदर पूछा गया था। 12वां पूछा जा रहा है ए और बी के बीच में संपर्क बल, ऐसे क्वेश्चन अपन ने कर रखे हैं। 13वां क्वेश्चन देवदान से, वैसे किसका क्वेश्चन अभी, वैसे ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है, फिर भी लो करते हैं, इसकी बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो भाई पढ़ लो क्वेश्चन जितने में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करे, एक छड़ का भार कितना भी डब्ल्यू है, ये दो समांतर क्षुद्र धारों ए तथा बी पर टिकी है क्षैतिज अवस्था में संतुलन में। यदि ए और बी के बीच की दूरी डी है तथा छड़ का द्रव्यमान के अंदर ए से एक्स दूरी पर है तो ए पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान कितना देगा। देखो इसमें टॉर्क का कंसेप्ट लगेगा, टॉर्क बलागुण का। एक छड़ है, ये बोला जा रहा है कि ए बी बार कितना है डब्ल्यू, ए बी दो क्षुद्र धारों पर टिकी है और ये इसका सेंट्रोमास हो गया, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया। ए और बी के बीच की दूरी कितनी देर की भाई, डी। द्रव्यमान के अंदर ए से कितनी दूरी पर है भाई, ये सेंट्रोमास हो गया और ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए का तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना देगा ऊपर की तरफ N1, बी का कितना देगा N2, वेट कितना देगा इसका W, ए से दूरी कितना देगी x और बी से कितना देगा आपके पास D माइनस एक्स। सबसे पहले इस साइड पर ऊपर वाला बल कितना देगा N1 प्लस N2 बराबर नीचे वाला बल W, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे इस सेंट्रोमास के अबाउट अगर अपन बात करें, इस सेंट्रोमास के अबाउट इस N1 का टॉर्क कितना देगा बताओ, N1 का टॉर्क आ जाएगा आपके पास N1 इंटू एक्स बला गुण।
बराबर इस सेंट्रोमास के अबाउट इस N2 का टॉर्क कितना हो जाएगा, N2 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास D माइनस एक्स हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर आपको क्या पूछा जा रहा है, अभी ए पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान, यानी आपको N1 निकालना है। क्या निकालना है, N1। तो अपने को यहां से जो N2 है ना, उस N2 को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो N2 को रिप्लेस कर देते हैं, यहां से N1 आ गया, तो अब अपन N2 को रिप्लेस कर देते हैं। भाई N1 निकालना ना, तो यहां से अपन N2 निकाल देते हैं। समीकरण 1 से N2 निकाल देते हैं अपन, तो क्या बन जाएगा बताओ अपने को। यार यहाँ पे जो W है ना, W तो चाहिए, तो N2 निकाल देता हूँ। N2 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, W माइनस N1, ठीक है ना। और उसके बाद में N2 की वैल्यू यहाँ पे अपन पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास N1x बराबर N2 को अपन क्या बोलेंगे, W माइनस N1, और इंटू क्या बन जाएगा आपके पास D माइनस एक्स। देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसके बाद में ये बन जाएगा आपके पास N1x बराबर, एक बार इसको अपन इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा WD माइनस क्या देगा आपके पास WX, और इसके बाद में माइनस क्या देगा आपके पास N1 इंटू डी, माइनस माइनस क्या देगा आपके पास प्लस का N1 इंटू एक्स हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अभी N1 कैलकुलेट करना है ना, तो N1 कैलकुलेट करने के लिए आपको इसको इधर की तरफ लेके आना पड़ेगा N1 को। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, सबसे पहले दोनों से N1x ये दोनों कट जाएंगे, तो N1D आ गया इधर की तरफ। तो बराबर क्या बन जाएगा आपके पास में, तो W को कॉमन ले लो, तो D माइनस एक्स, और इस D को इसके अपॉन में ले जाओ, तो आपके पास N1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। 14वां फिर से फ्रिक्शन का है। 15वां क्वेश्चन स्प्रिंग वाला, रस्सी को अपन काट देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है इस जैसा, तो ये आप कर लेना। 16वां क्वेश्चन घर्षण का है फिर से, और बेटा 17वां क्वेश्चन है ये बराबर जी टेन थीटा वाला है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। 18वां क्वेश्चन पढ़ो एक बार आप, 18वां क्वेश्चन आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। देखो 0.4 kg द्रव्यमान के एक पिंड की एक वी में गति का स्थिति समय ग्राफ आपको दर्शाया गया है, और प्रत्येक आवेग का परिमाण आपको ज्ञात करना है। अभी तो अपन जानते हैं आवेग बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन होता है। तो ग्राफ में बना देता हूँ ध्यान से। ग्राफ ऐसा हो जाएगा, देखो 0 से 2 और 4 सेकंड का बाद, 4 सेकंड का है। तो ये 0, ये 2, ये 4, ये कितना देगा आपके पास 2 मीटर। ये एक्स है किस में, मीटर में, ये टाइम है किस में, सेकंड में। ये एक आवेग की अपन बात कर रहे हैं। तो अपन बात करते हैं t बराबर 0 से लेकर के 2 तक वेग v1 कितना देगा, वेग v1 बराबर कितना देगा अभी 2 सेकंड के अंदर इसने कितनी दूरी तय की है अभी 2, तो कितना देगा आपके पास है दूरी बटा समय, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद t बराबर 2 से लेके 4 तक v2 बराबर, बताओ v2 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 से कहां पर आ जाता है, वापस 0 पे आ जाता है। तो विस्थापन कितना देगा, माइनस का 2, और टाइम कितना देगा 2, तो माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद में ध्यान से अगर अपन आवेग की बात करते हैं, तो आवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। तो बराबर क्या होता है आपके पास m इंटू V2 माइनस V1। तो m कितना दे रखा आपको क्वेश्चन में 0.4, V2 कितना देगा माइनस का 1, माइनस कितना देगा आपके पास 1, तो माइनस का 2 गया ना, तो माइनस का 0.8 हो जाएगा। परिमाण आपको पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 0.8 न्यूटन इंटू सेकेंड।
सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये किसके अभी फ्रिक्शन के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो एनएलएम वाला जो चैप्टर है इसके मोस्ट ऑफ द डाउट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में देखो ध्यान से कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूँ एनएलएम की। देखो थ्योरी के अंदर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसके अंदर बीच बीच में जो सोल्ड एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे एग्जांपल 1 दे रखा है, एग्जांपल 2, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। फिर उसके बाद में पेज नंबर 133 पर एक एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज 1 दे रखी है। तो इसके अंदर कुल मिलाकर के 9 क्वेश्चंस हैं। तो ये 9 सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको ट्राई करने, सारे अच्छे क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद में एक जो एग्जांपल्स है वो तो चल ही रहे हैं, और इसके बाद में एक एक्सरसाइज और आएगी, वो एक्सरसाइज कहाँ गई, एक्सरसाइज 2 है, ये रही। उसके बाद में एक्सरसाइज 2 है पेज नंबर 148 पे, इसमें भी 10 क्वेश्चन है। ये सारे के सारे 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ये भी आपको सोल्व करने हैं। और इसके आगे पेज नंबर 149 पर जो सोल्ड एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये सोल्ड एग्जांपल्स भी आपको सारे के सारे करने हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये बातें अभी तो अब ध्यान से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसकी अगर आपकी थ्योरी क्लियर है और जो आपको मैंने क्वेश्चंस करवाए उन क्वेश्चंस के अंदर जो बात मैंने आपको बताई है, जो पिन पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, वो पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए भी, ठीक है ना। तभी आपका जो क्वेश्चन है वो बन पाएगा। और उसके बाद में जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो व्यू है वो क्लियर होगा, उतने ही आपके कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे, उतना ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप होगा, ठीक है ना। तो ये अपना लेक्चर नंबर 26 था, तो इसको अपन यहीं पे एंड करते हैं। और इसके बाद अगले लेक्चर पर बेटा अपन जो प्रोजेक्टाइल मोशन की डाउट्स है वो अपन कुछ, भाई बहुत सारे प्रोजेक्टाइल मोशन की डाउट्स है वो तो मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान ही आपको बता दी थी, और बाकी जो बची हुई जो डाउट्स है वो मैं आपको अभी बताऊंगा अभी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इसकी स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी स्टेज है वो आप अगले लेक्चर पर सोल्व करके आना। इसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको सोल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा बेटा।